ध्रुव जी फिर से। अभी लॉकडाउन में जब घर में बंद हैं हम लोग, तो ध्रुव जी की ये कविता बहुत याद आई। ऐसा लगता है जैसे बड़ी प्रासंगिक है ये कविता। ध्रुव जी कहते हैं, इस कविता का शीर्षक उसके पहले मैं बता दूं, उन्होंने स्थगित दिया था कविता का शीर्षक, स्थगित। वो कहते हैं, अरसा हुआ तुम्हें मिले हुए, अरसा हुआ तुम्हें मिले हुए, अरसे से घूमा नहीं आवारा। अरसा हुआ तुम्हें मिले हुए, अरसे से घूमा नहीं आवारा शहर की सड़कों पर। फूलों का खिलना, पत्तियों का सिहरना, चिड़िया की निर्द्वंद आँखें देखा नहीं अरसे से। अरसे से बौराई नहीं हवा, पागल नहीं हुआ पड़ोस का पीपल। हालांकि अब ये सब यहाँ दिल्ली की फ्लैट्स के जंगलों में नहीं मिलता। ये अलग बात है कि मेरे पीछे के बालकनी में एक पीपल का पेड़ तो है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि अभी भी गिलहरी देखने को मिलती है, मोर भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी बहुत याद आता है गाँव, बहुत याद आता है वो जंगल, बहुत याद आते हैं वो बगीचे। खैर, फिर से पढ़ता हूँ। अरसा हुआ तुम्हें मिले हुए, अरसे से घूमा नहीं आवारा शहर की सड़कों पर। फूलों का खिलना, पत्तियों का सिहरना, चिड़िया की निर्द्वंद आँखें देखा नहीं अरसे से। अरसे से बौराई नहीं है हवा, पागल नहीं हुआ पड़ोस का पीपल। पूरे चांद के नीचे लेटा नहीं खुली छत पर, पूरे चांद के नीचे लेटा नहीं खुली छत पर। यह तो लगता है अब गाँव में भी नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, बचपन याद है। हम लोग खुली छत पे आराम से सो सकते थे, सोते थे और चांद को निहारते थे, झिंगुरों की आवाज़ सुनते थे शाम को। खैर, पूरे चांद के नीचे लेटा नहीं खुली छत पर, गाया नहीं कोई गीत, स्मृतियों में उतरा नहीं गहरे, बातें नहीं की। कंधे पर बैठे जुगनुओं से गांव से आई नहीं चिट्ठी, सुनी नहीं रेल की सीटी अरसे से। सच में इस रेल से इतना प्रेम इसीलिए था, यह है कि ये रेल मुझे गांव लेके जाती थी, अपनी माँ के पास लेके जाती थी। वो रेल की सीटी सुनी नहीं है बरसों से, और अब तो वो भी नहीं होता। कई बार आप सीधे फ्लाइट में बैठते हैं और 1 घंटे के अंदर में ही पटना एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। तो रेल छूटती जा रही है धीरे धीरे, उसकी सीटियाँ छूटती जा रही हैं। तो हालांकि ये सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है। तो फिर से पढ़ता हूँ। पूरे चांद के नीचे लेटा नहीं खुली छत पर, गाया नहीं कोई गीत, स्मृतियों में उतरा नहीं गहरे, बातें नहीं की। कंधे पर बैठे जुगनुओं से गाँव से आई नहीं चिट्ठी, सुनी नहीं रेल की सीटी बरसों से। अरसे से, अरसे से जाने कहाँ ठहरी है उम्र, गुजरा नहीं कभी गुजरता हुई। इसको फिर से बोलूँगा। पूरे चांद के नीचे लेटा नहीं खुली छत पर, गाया नहीं कोई गीत, स्मृतियों में उतरा नहीं गहरे, बातें नहीं की कंधे पर बैठे जुगनुओं से। मुझे तो लगता है अब हमारे बाद की पीढ़ी में किसी ने जुगनू देखे भी नहीं होंगे, खास करके वो पीढ़ी जिसने पलायन का दर्द झेला है और अपने गांव, अपना घर छोड़ करके शहरों में आकर बस गए।
तो जुगनू तो नहीं ही देखे होंगे, मेरे बच्चे ने तो नहीं देखा है। तो कहते हैं कि बातें नहीं की कंधे पर बैठे जुगनुओं से, गांव से आई नहीं चिट्ठी। चिट्ठियाँ अब कहाँ आती हैं, अब फ़ोन आते हैं, ना हमने भेजी ना आई। कहीं पढ़ा था मैंने कि द मोर वी हैव एनहांस्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द लेस वी हैव कम्युनिकेटेड। और वही हो रहा है। हम उस पीढ़ी से हैं जहाँ हमने चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, चिट्ठियाँ लिखी हैं, चिट्ठियों का इंतज़ार किया है। घर से जब चिट्ठी, घर के लिए जब चिट्ठी लिखते थे, वो सब पीछे छूट गया। पहले SMS आया और उसके बाद व्हाट्सएप ने सब कुछ खा लिया। फ़ोन, चिट्ठियाँ तो हैं ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने पिछले 20 साल से कोई चिट्ठी लिखी किसी को। अभी अगर चिट्ठी लिखें तो सब हंसेंगे, किसको लिखें। तो कहते हैं कि कंधे पर बैठे जुगनुओं से बातें नहीं की, गाँव से आई नहीं चिट्ठी, सुनी नहीं रेल की सीटी अरसे से जाने कहाँ ठहरी है उम्र, गुजरा नहीं कभी गुजरता हुआ कोई वक्त अरसे से जाने कहाँ ठहरी है उम्र, गुजरा नहीं कभी गुजरता हुआ कोई वक्त अरसे से।